अगर हम कहीं पर काम लेते हैं और उस घर के अंदर अगर जो जीना है, जीना यानी स्टेयरकेस, जो अपने स्टेप होते हैं पात्रे वगैरह, उसको बोलते हैं जीना, सीढ़ी है ना, घर से ऊपर चढ़ने के लिए। अगर वो डबल जीना है बरोबर, मतलब एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा इस तरीके से, है ना, तो उस पर क्या होगा कि अंधेरे के टाइम में अगर कोई चढ़ेगा तो वो गिर के जख्मी भी हो सकता है। ये वजह से वहाँ पर क्या करते हैं कि रात के समय में वहाँ पर रोशनी होना जरूरी है। तो जो इस तरीके से जीना है तो इधर वाला बंदा भी उसको बंद कर सके। अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो भी उसको यहाँ से नीचे से चालू करे और ऊपर से बंद करके अपने रूम में चला जाए। और अगर वो बीच में वाला अगर यहाँ से सेकंड फ्लोर पे जा रहा है तो फिर वो सेकंड फ्लोर पे भी जाके वहाँ से भी उसको वो क्या करे, यहाँ से चालू करके जाए और वहाँ पे बंद कर दे, है ना। मतलब बंद करने के लिए उसको वापस आने की जरूरत नहीं है। और लैंप भी जो है रात भर चालू नहीं रहेगा, उससे क्या होगा कि बिजली की बचत भी होंगी बरोबर। तो इस वजह से उसका बंदोबस्त ऐसा किया जाता है कि उसको हम तीनों जगह से उसको नियंत्रित कर सके। तो आज का अपना जो प्रैक्टिकल है वो यही है कि एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करना। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर हम देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम, इसका वायरिंग डायग्राम, इंस्टॉलेशन डायग्राम, और फिर इसके कनेक्शन करके हम इसको टेस्टिंग करेंगे ये किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम यहाँ पे हमने बनाया है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट दे दिया है लैंप को, है ना। ये किसका सिंबल है, लैंप का सिंबल है, तो ये न्यूट्रल हमने इसको दे दिया है डायरेक्ट लैंप को बरोबर। और फेज जो जाएगा वो जाएगा हमारा ये 2 वे स्विच के सेंटर में। इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है, 2 2 वे स्विच है और एक इंटरमीडिएट स्विच है। अगर हमको 3 स्थानों से नियंत्रित करना है तो इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता पड़ती है बरोबर। और अगर हम 4 जगह से करना चाहते हैं तो एक और इंटरमीडिएट स्विच इधर लगा के भी कर सकते हैं बरोबर। तो अभी इंटरमीडिएट स्विच के जो कनेक्शन होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि बिल्कुल सामने सामने होंगे, है ना, इस तरीके से सीधे या फिर रहेंगे क्रॉस बरोबर। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि जो फेज आया वो आया है डायरेक्ट ये 2 वे स्विच के सेंटर में। ये अपना कॉमन पॉइंट होता है, ये इधर भी कनेक्ट होगा और इधर भी कनेक्ट होगा बरोबर। उसके बाद इसके जो दोनों टर्मिनल है वो जाएंगे अपने इंटरमीडिएट स्विच के L1 और L2 पे। और जो इधर वाला 2 वे स्विच है, बाकी के जो टर्मिनल L3 और L4 जाएंगे इस सेकंड वाले 2 वे स्विच के साइड में। और जो इसका जो बीच में कॉमन है, यहाँ से अपनों को आएगा ये फेज, है ना, ये फेज लैंप को मिलेगा और लैंप चालू होगा। तो अभी इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या सिनेरियो है, अगर समझो ये जो फेज है अपना, अगर ये ऊपर कनेक्ट होता है बरोबर, और ये वाला 2 वे स्विच भी ऊपर कनेक्ट है, और ये जो हमारे टर्मिनल ये अभी सामने के सामने कनेक्ट है बरोबर। तो ये फेज कैसे जाएगा, इस पहले वाले 2 वे स्विच के जरिए, फिर इस इंटरमीडिएट स्विच के जरिए, और इस तरीके से दूसरे 2 वे स्विच के माध्यम से फिर लैंप को मिलेगा और लैंप चालू होगा, है ना। लेकिन अगर हम इसको नीचे कर देते हैं बरोबर, इस तरीके से नीचे, तो क्या होगा, इधर का कनेक्शन कट हो जाएगा। ये जो फेज है ये यहाँ पर ही जाएगा और यहाँ से ये जो है ये सामने जुड़ा है बरोबर। करंट कैसे जा रहा है, देखो यहाँ से आएगा इस तरीके से इंटरमीडिएट स्विच के जरिए और यहाँ पर आएगा। यहाँ पे ये ओपन है ना, तो यहाँ पे लैंप बंद हो जाएंगे बरोबर। अब आते हैं अपन, मतलब आपने क्या किया, इस जो स्विच से यहाँ से अपन इसको चालू भी किया और बंद भी किया। अभी दूसरा हम देखते हैं इंटरमीडिएट स्विच से। अभी ये जो अपना पहला पॉइंट ये जुड़ा है नीचे, तो यहाँ से ये जो टर्मिनल आ रहा है ये यहाँ पर क्या है अभी ऑफ कंडीशन में, है ना। लेकिन अगर हम इस इंटरमीडिएट स्विच को प्रेस करेंगे तो इसके जो कनेक्शन है वो अभी सामने सामने है ना, अब क्या हो जाएंगे, वो क्रॉस में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्रॉस में, मतलब ये L1 जुड़ेगा L4 से और ये वाला टर्मिनल जुड़ेगा L3 से बरोबर। तो अब ये जो फेज आ रहा है इस तरीके से, ये फेज कैसे जाएगा, फिर इस तरीके से L1 से L4 में, और फिर इस तरीके से ये दूसरे 2 वे स्विच के जरिए लैंप को मिलेगा। तो यहाँ से ये लैंप को क्या हुआ, इस इंटरमीडिएट स्विच के जरिए चालू हो गया। और अगर अभी हम यहाँ से ही बंद करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो इसके जो क्रॉस कनेक्शन ये कैसे हो जाएंगे, वापस सीधे हो जाएंगे, है ना। अभी सीधे हो गए तो फिर क्या होगा, सीधे हो गए तो क्या होगा, ये जो करंट अपने ये कैसे जाएगा, इस तरीके से L1 L3 में से जाकर यहाँ पर आएंगे और यहाँ से तो ये कनेक्शन टूटा हुआ है तो लाइट बंद हो जाए। मतलब अपन इंटरमीडिएट स्विच के जरिए भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। अभी उसके बाद फिर अब जो अपना लास्ट वाला 2 वे स्विच है, यहाँ पे अभी ये लैंप कौन सी अवस्था में है, बंद कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर हमको इसको चालू करना पड़ेगा तो ये क्या करेंगे, ये जो ऊपर जुड़ा हुआ था इसको अपन क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। उसको जब दबाएंगे तो वो नीचे कनेक्शन हो जाएगा बरोबर। अब ये पेज कैसा आएगा, देखो इधर से ये पहले वाले 2 वे स्विच के जरिए, फिर ये अपने इंटरमीडिएट स्विच के जरिए इस तरीके से आएगा और दूसरे 2 वे स्विच के जरिए फिर लैंप चालू होगा बरोबर। अब अगर यहीं से अपनों को बंद करना है तो क्या करेंगे, इसको जो है ये वाले को ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर कनेक्ट हो जाएगा।
अब ये जो अपना फेज आ रहा था ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे। कट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ब्रेक हो गया ना तो ये लैंप बंद हो जाएगा। बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ये इस एक लैंप को क्या कर सकते हैं, तीनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो ये था इसका अपना सर्किट डायग्राम। तो देखो वायरिंग डायग्राम यहाँ पे दिया है, ये अपना एक स्विच S1 S2 S3 है ना, ये अपना 2 वे स्विच है, ये अपना इंटरमीडिएट स्विच है और ये दूसरा 2 वे स्विच है, बराबर। और ये लैंप है। तो वायरिंग डायग्राम में अपने को क्या समझना होता है कि इसके अंदर वायरिंग किस प्रकार से करनी है, बराबर। देखो यहाँ पर ये जो वायरिंग है जो जा रही है वो किस तरीके से, यहाँ पे 1 2 3 वायर स्विच S1 की तरफ जा रहे हैं, बराबर। फिर यहाँ से भी ये जो 4 वायर ये किधर जाएंगे, इंटरमीडिएट स्विच की जगह पे, और यहाँ से फिर ये 3 वायर किधर जाएंगे, 2 वे स्विच की जगह पे, है ना। तो इस तरीके से अपनों को वायरिंग किस तरीके से और किस दिशा में ले जाना है वो वायरिंग डायग्राम के जरिए पता चल जाता है। अब अपना नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन डायग्राम, बराबर। इंस्टॉलेशन डायग्राम के अंदर जो है अपनों को पता चल जाता है कि कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होंगी, है ना। जैसे यहाँ पर अब ये टी जॉइंट है, 1 2 3, कितने टी जॉइंट लगेंगे इसके लिए अपनों को, 3 लगेंगे, है ना। और ये जो अपने एल्बो है ये कितने हैं, कॉर्नर 2 है, तो ये 2 लगेंगे। और उसके बाद ये सैडल कहाँ पे लगाना है ना, इसको ये क्लिप जो होते हैं कंडक्ट पाइप के ऊपर लगने वाले उसको अपन बोलते हैं सैडल। तो ये कितने और कहाँ पे लगेंगे ये भी इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद अपने पास यहाँ पे आएगा एक 2 वे स्विच, 2 2 वे स्विच लगेंगे, एक इंटरमीडिएट स्विच लगेगा, बराबर, बोर्ड के साथ। और यहाँ पर लैंप और लैंप लगाने के लिए लैंप होल्डर भी लगेगा। तो ये सब पता चल जाता है अपनों को इंस्टॉलेशन। चलो अब जो अपना लास्ट डायग्राम है वो है लेआउट डायग्राम, है ना। तो एज ए इलेक्ट्रिशियन तुमको लेआउट डायग्राम बनाते आना बहुत ही जरूरी है और लेआउट डायग्राम समझ में आना भी जरूरी है। अगर तुमको सिर्फ कोई लेआउट दिखा दे तो तुमको पूरी वायरिंग समझ में आ जाना चाहिए, बराबर। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर मेजरमेंट भी दी हुई होती है और कौन से पाइप के अंदर से कितने वायर जाएंगे वो भी इसके अंदर दिया हुआ होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अभी ये लैंप है तो लैंप के लिए ये लेआउट का चिन्ह इस्तेमाल किया गया है। ये 2 वे स्विच है तो 2 वे स्विच के लिए इसका चिन्ह इस्तेमाल किया गया है। तो चिन्ह देख के तुमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 2 वे स्विच रहेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच रहेगा, यहाँ पर भी 2 वे स्विच रहेगा, बराबर। उसके साथ साथ अभी इसका डिस्टेंस भी ये बता देते हैं। तो जैसे अभी ये वाला जो अपना पाइप है इसका जो डिस्टेंस है ये 300 mm है, कितना है, 300 mm। उसके बाद ये वाला जो अपना डिस्टेंस है ये भी कितना रहेगा, 300 ही रहेगा, ये भी 300 रहेगा, बराबर। ये अपना 200 mm। इसकी जो हाइट है जो अपने लैंप के लिए एक पाइप लाना पड़ेगा वो 70 mm है ना। तो इस तरीके से इसका पूरा डिस्टेंस भी बताया जाता है कि कितने डिस्टेंस पे अपनों को पाइप को फिटिंग करना है। तो इसके सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पाइप की कटिंग भी पहले से करके रख सकते हैं और वायर भी जो है वो पहले से अपन काट के रख सकते हैं, है ना। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज होती है कि इस तरीके से इसके ऊपर जो अर्ली लाइन बता रही है ये बताती है वायरों की संख्या, है ना। तो अभी इसमें कितने वायर है, 2 है। अगर ये 2 नहीं भी लिखते और सीधा इस तरीके से 2 लाइना खींच देते तो ये 2 लाइना देख के भी अपनों को समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर 2 वायर है। और अगर इस तरीके से 3 रहेंगे तो 3 वायर, है ना। तो अगर वायर की संख्या ज्यादा है तो फिर वो इतने लाइना नहीं खींचते, सीधा एक लाइन खींच के वहाँ पे लिख देते कि इसमें से जैसे एग्जांपल के लिए 10 वायर जाएंगे। अभी 10 वायर 10 लाइना थोड़ी बनाएंगे, एक लाइन बना के वहाँ लिख देंगे 10 वायर, मतलब ये जो पाइप आएगा इसमें से 10 वायर जाएंगे। अभी ये पाइप में से कितने वायर जाएंगे, 2। इसमें से कितने जा रहे हैं, 3। इसमें से कितने जाएंगे, 4। ये जो इंटरमीडिएट स्विच पे जाएंगे 4 जाएंगे, बराबर। यहाँ से 3, यहाँ से 3, और जो लैंप के लिए आएंगे वो 2, और इस 2 वे स्विच के लिए 3, है ना। इससे इसके जरिए अपन कौन से पाइप में कितने वायर जा रहे हैं वो भी समझ सकते हैं, उनकी साइज कितनी रखनी है वो भी समझ सकते हैं, पाइप की साइज, वायर की साइज ये भी अपनों को पहले ही पता चल जाती है ना। तो इस तरीके से लेआउट डायग्राम को हम, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लेआउट डायग्राम दिया है इसके अंदर मेजरमेंट तो बताइए, तो उस मेजरमेंट के हिसाब से अभी हम क्या करेंगे, इस पाइप को काटेंगे, है ना। 150। चलो अभी यहाँ पर लेआउट में दी गए हुए मेजरमेंट के हिसाब से हमारा जो पाइप कटिंग भी हो गया है। अभी हम इसके अंदर जो सैडल लगाते हैं उसके लिए अभी हम इसके अंदर ड्रिल करेंगे और वो पट्टी को बैठाएंगे, है ना, क्लिप को बैठाएंगे। तो चलो यहाँ पर अभी जहाँ पे हमको क्लिप बैठाना था सैडल, उसके लिए ड्रिल हमने कर लिया है सभी जगह पे। अभी हम यहाँ पर उस क्लिप को फिट कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर अभी हमने ड्रिल करके क्लिप बैठा लिया है। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पाइप को बैठाएंगे और इसके अंदर से वायर को डालेंगे, है ना, और सब कनेक्शन करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी जो प्रैक्टिकल था अपना, एक लैम्प को 3 स्थानों से नियंत्रित करना, उसका जो वायर वगैरह तैयार हो गई है। और इसके अंदर हमने जो वायर है वो भी डाला है ना। प्रैक्टिकल का मकसद क्या था अपना, कि कंडक्ट पाइप के अंदर से वायर किस प्रकार से डाला जाता है ना। तो हमने क्या किया कि जो लेआउट था अपना, लेआउट के हिसाब से जो मेजरमेंट था उतना वायर भी हमने कट कर लिया, पाइप भी कट कर लिया, और उसके बाद वो वायर बरोबर उसके अंदर डाल भी दिए, है ना। तो अभी इसको हम देखते हैं कि ये जो लैंप है, यहाँ से जो पहला स्विच है ना, यहाँ से भी चालू हो रहा है और यहाँ से बंद भी हो रहा है, बरोबर। उसके बाद अपने क्या लगाए, इंटरमीडिएट स्विच लगाए। तो यहाँ से भी ये लैंप क्या होगा, चालू होगा और बंद होगा, बरोबर। उसके बाद लास्ट में ये जो अपना तीसरा स्विच, तो ये तीसरे स्विच से भी ऑन होगा और यहाँ से भी ऑफ होगा, है ना। तो जैसे ये यहाँ पे इसने चालू किया नीचे से और यहाँ पे आके क्या किया, बंद कर दिया, इसके रूम में चला गया। फिर अगर इसके रूम वाले को अगर ऊपर जाना है तो क्या करेगा, ये यहाँ से चालू करेगा और फिर सेकंड फ्लोर पे जाके क्या करेगा, बंद कर देगा। मतलब लाइट जो है रात भर चालू नहीं रहेगा, उसका बिल भी जो बचेगा। तो इसलिए अपनों को एक लैंप को 3 जगह से अगर नियंत्रित करना है तो इस तरीके से वायरिंग करना पड़ती है।